मेरे लिए यार एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। आई मीन मैंने इतने घटिया इंसान जिंदगी में नहीं देखे जो मैंने इस बार देखे बिग बॉस के घर में। और अगर ये हाउसमेट्स वाला इवेक्शन नहीं होता तो डेफिनेटली आज भी मैं बिग बॉस के घर में ही होता एंड आई वुड हैव स्टिल बीन फाइटिंग। मुझे मतलब एजाज जैसा कोई साइको कभी मिला नहीं जिसको मैंने इस तरह से उछल कूद करते हुए चिल्लाते हुए पागलों की तरह देखा हो। आप एक तो मुझे ऐसे धक्का मार के नहीं ला सकते। आप मुझे चलो 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 Do not talk to me like that. Do not talk to me like that. Please. मैं करूंगा आप इस पवित्रा, मैंने पहली बार एक फीमेल को इस तरह की भाषा, इस तरह की लाउड वॉइस में बात करते हुए सुना है, जो हर बात पे जैसे तो अपना सड़क पे नहीं हम देखते हैं लोगों को लड़ते हुए, बिल्कुल उस तरह की हैबिट्स हैं उसकी पवित्रा की बात करने की। जान का क्या है ना, जान से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है, जान से बड़ा धोखेबाज एज अ फ्रेंड इस दुनिया में नहीं है। मतलब ही लिटरली अप्रोच मी कि मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। इस तरह की फीलिंग्स उसने पैदा करी बातचीत करके मुझसे। लेने को जाने को। तू पहले बोल वरना नहीं जा पाऊंगा मैं। हैविंग जान एज योर फ्रेंड आपकी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान है अगर उस तरह का आदमी आपका दोस्त हो तो, बिकॉज ही इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मूर्ख एंड चीट एंड अ फ्रॉड। वही है, एजाज और पवित्रा दोनों बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं घर के अंदर। उनको ये बात समझ में आ गई थी कुछ हिंट्स के द्वारा कि उनका साथ में जो भी आता है ना वो लोगों को ठीक लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उनकी लड़ाई झगड़े। तो उन्होंने उस पर खेल के शुरू कर दिया कि चलो अब इसको रोमांटिक एंगल भी दे देते हैं। दोनों स्मार्ट हैं, दोनों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं बढ़िया। वो कनेक्ट बैठेगा यहाँ पे। Till I was being nice to you. नॉमिनेट क्यों किया? तो असली कुछ भी नहीं है, सब फॉर द कैमराज है इनका। तो एटलीस्ट जो आपका वोटिंग प्रोसेस है जिससे आप एलिमिनेट करते हो उसको फेयर रखो, ऑडियंस के हाथों में डालो सब कुछ, क्योंकि बिग बॉस ऑडियंस का शो है, कंटेस्टेंट्स का शो नहीं है। कंटेस्टेंट्स बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे हमें तू अच्छा लगता है, वो तो उसको निकालेंगे ही जो उनको नहीं पसंद आता, जो उनको लगता है आगे जाके थ्रेट बन सकता है, वो तो निकालेंगे ही उसको। तो ये चीज मुझे अनफेयर लगती है इस प्रोसेस में। अपनी अच्छाई, अपनी डिसेंसी, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए गया था, लेकिन इस बार मैं जाऊंगा तो लोगों को बजाने जाऊंगा, क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया। मैंने एपिसोड्स देख लिए, मुझे समझ में आ गया कौन क्या प्लानिंग शुरुआत से करता आया है, और अब अगर मुझे मौका मिला तो आई गो फॉर वेंजेंस। फिर से हुआ बिग बॉस सीजन 14 में एविक्शन घर वालों के वोट्स के बेसिस पे, और घर से बेघर हो चुके हैं निशान नजरानी। तो आइए चलकर जानते हैं निशान से उनकी बिग बॉस जर्नी। हाय निशान, वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू, व्हाट्स अप? ऑल गुड। यू टेल मी, हाउ वाज योर बिग बॉस जर्नी? बिग बॉस जर्नी फॉर मी, मेरे लिए यार एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। आई मीन मैंने इतने घटिया इंसान जिंदगी में नहीं देखे जो मैंने इस बार देखे बिग बॉस के घर में। एंड ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं उन लोगों के लेवल पे कभी भी गिर के जस्ट फॉर 5 minutes ऑफ फेम कुछ नहीं कर सकता। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद द एविक्शन प्रोसेस आल्सो, बिकॉज ऑडियंस वोट्स के थ्रू नहीं हुआ था ये एविक्शन, ये हाउसमेट्स के वोट्स के हिसाब से हुआ था। एंड ऑडियंस वोट्स के हिसाब से एवरीबडी नोज कविता के मिनिमम थे, मेरे शायद सेकंड हाईएस्ट थे। So yeah, I think overall journey was quite it was an experience, but बहुत चीजें सीखने को भी समझ में आई लोगों के बारे में। एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट किया था कि व्हेन यू वर एंटरिंग द शो, एंटरिंग द हाउस, एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जल्दी एविक्शन हो जाएगा और इस तरीके से एविक्शन होगा? हाँ, मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से होगा। जल्दी का भी मुझे ये नहीं पता था कि 5वें हफ्ते के अंदर ही एविक्शन होगा। मुझे ये था कि एटलीस्ट 2 to 3 months आई थिंक I will fight the battle there. और अगर ये हाउसमेट्स वाला इवेक्शन नहीं होता तो डेफिनेटली आज भी मैं बिग बॉस के घर में ही होता and I would have still been fighting and I would have at least lasted for the next 2 or 3 months. ओके, घर में ऑलरेडी 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप में आप पहले थे, फिर आप इस ग्रुप में इनके साथ रुबीना और जैस्मिन लोग के साथ थे, बट आपको अभिनव ने भी वोट आउट किया। अभिनव ने तो मुझे आपने वोट आउट एक्सपेक्ट किया, किया मैंने था देखा। कि नो सी अभिनव का क्या है ना, थोड़ा सा I don't want to comment on that much because he's a very sensible guy, but जब मेरे अलावा 3 ऑप्शन जो थे उसके पास, जैस्मिन और रुबीना, उनको वो डेफिनेटली वोट आउट नहीं करेगा। रुबीना ऑफ कोर्स इज हिज वाइफ एंड जैस्मिन इज हिज बेस्ट फ्रेंड। कविता इज आल्सो अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ अभिनव। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस एंड एक जनरल सेंटिमेंट सा बन गया था कि इस बार मुझे फील सी आ गई थी कि घर वाले जानबूझ के जब उनको वोटिंग का चांस मिलेगा दे विल टेक माय नेम, बिकॉज उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया था दैट दे आर नॉट लाइकिंग माय प्रेजेंस इन द हाउस, बिकॉज मैं किसी की भी साइड अनबायस्ड होकर नहीं लेता था, मतलब बायस्ड होकर नहीं लेता था। मैं बहुत ही अनबायस्ड होकर लोगों से डील करता था उस घर के अंदर।
अगर मेरा कोई फ्रेंड रुबीना ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ गलत कर रही होती तो मैं सबसे पहले खड़ा होता हूँ उसके सामने बोलने के लिए कि यार ये गलत है, ये मैं नहीं एग्री करता हूँ और ये मैं करने भी नहीं दूंगा। तो उस वजह से कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं था जो ये सोचे कि यार निशांत को अपनी साइड ले लो, तो हम कल कुछ गलत कर रहे होंगे तो भी वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। दैट इज नॉट मी। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट एक जनरल सेंटिमेंट था कि निशांत क्योंकि बहुत ज्यादा फेयर खेलता है, बहुत ज्यादा राइचियस है, तो उसको निकाल दो घर से, क्योंकि पॉलिटिक्स खेलने में बड़ी मुश्किल होती है उसके रहते हुए। एंड टास्क वगैरह में भी फिजिकली मुझे बीट कर पाना इन लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा था। एंड इन लोगों ने कई बार माना भी सही कि टास्क वगैरह में निशांत को बीट नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये सारी चीजें मिला के दे हैड दिस फीलिंग कि चलो निशांत को बाहर करते हैं, थोड़ा कंपटीशन इजी हो जाएगा। ओके, और घर में बार बार सब बोलते थे कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप अपनी रियल पर्सनालिटी नहीं दिखा रहे। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? यार होता क्या है, जब सारे लोग एकदम घटिया लेवल पे आके बात कर रहे हो और उसमें अगर उनको एक इंसान दिख रहा है जो अपनी शराफत नहीं छोड़ रहा है, अपनी क्लास नहीं छोड़ पा रहा है, तो उनको लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरी क्लास ही अलग है उन लोगों से, और मैंने इस तरह के घटिया लोग कभी जिंदगी में देखे नहीं है, ना इनके साथ डील किया है। मुझे मतलब एजाज जैसा कोई साइको कभी मिला नहीं जिसको मैंने इस तरह से उछल कूद करते हुए, चिल्लाते हुए पागलों की तरह देखा हो। पवित्रा, मैंने पहली बार एक फीमेल को इस तरह की भाषा, इस तरह की लाउड वॉइस में बात करते हुए सुना है, जो हर बात पे जैसे तो अपना सड़क पे नहीं हम देखते हैं लोगों को लड़ते हुए, बिल्कुल उस तरह की हैबिट्स हैं उसकी, पवित्रा की बात करने की। तो इस तरह के लोगों के बीच में अगर एक इंसान आपको क्लासी दिख रहा है, डिसेंट दिख रहा है, जो अपनी डिसेंसी नहीं छोड़ रहा है, जो अपनी वैल्यूज नहीं छोड़ रहा है, अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ रहा है, तो आपको लगता है कि यार हम घटिया हैं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हम खुद को घटिया नहीं मानेंगे, तो चलो जो अच्छा लग रहा है उसको बोलो कि तू एक्टिंग कर रहा है, तू नकली कर रहा है। तो उस घर में यही कहानी चल रही है, क्योंकि आप लोग सब मुझे जानते हैं, मेरे इंटरव्यूज भी देख चुके हैं। दिस इज हु आई एम, दिस इज हाउ आई टॉक। मैं दुश्मन से भी अगर बहस करता हूँ, अगर किसी को सुनाना भी होता ना, तो उसमें एक अदब, एक तमीज रहती है। वो मेरे माँ बाप ने मुझे वही सिखाया और मैं उसी के साथ बड़ा हुआ। वो मेरी परवरिश है, मेरा डीएनए है। मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ सकता हूँ इन घटिया लोगों के लिए, इन क्लासलेस लोगों के लिए। ओके, दोस्ती की अगर बात करें, घर में दोस्ती को लेके काफी कुछ बातें हुई हैं। आपकी और जान की इनिशियली शुरुआत से अच्छी दोस्ती नजर आई, एक ब्रदरहुड भी देखा, बट जान नहीं आपको रेड जोन में डाल दिया, और उसके बाद आफ्टर योर एविक्शन ही वाज क्राइंग, ही वाज वेरी हर्ट। जब जैस्मिन ने बताया भी था एंड तक निशान तुम्हें ही सेव करना चाहता था। जान का क्या है ना, जान से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है, जान से बड़ा धोखेबाज एज अ फ्रेंड इस दुनिया में नहीं है। मतलब ही लिटरली अप्रोच्ड मी कि मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, आप मेरे बड़े भाई जैसे हो। इस तरह की फीलिंग्स उसने पैदा करी बातचीत करके मुझसे। और क्योंकि मेरा छोटा भाई एक्चुअली सेम एज का है, 26-27 का, सेम एज का है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक ब्रदरहुड, एक मर्सी, एक सिंपैथी फील होने लगी उसके लिए। क्योंकि वो बहुत दिमाग से पागल रहता था, ऐसा शो करता था कि निक्की उसको दिन रात मतलब उसकी इंसल्ट करती थी, उसकी रिस्पेक्ट पे उल्टी सीधी बातें बोलती थी, उसके कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती थी। लेकिन ये कहता था कि मैं निक्की के साथ सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं उसकी बैड बुक्स में नहीं आना चाहता। अब मैं उसको यही समझाता रहता था एज अ ब्रदर कि देख, हमेशा लोगों को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, तेरे को जो सही लगता है तू वो कर। अगर तेरे को लगता है निक्की तेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है लेकिन तेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, तो तू उसको जाके बोल, तू मेरी फ्रेंड है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, यू कांट डिसरिस्पेक्ट मी ऑल द टाइम। इस तरह की बातें मैं उसको समझाता रहा। जब वो खुद आता था मेरे पास कि आप मेरे भाई जैसे हो, आपके सामने मैं अपने दिल की बातें खुल के रख पाता हूँ, तो मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने उसको एक कंधा दिया, एक ब्रदरहुड का फील दिया। और क्योंकि उसका दिमाग अपना है ही नहीं, वो पूरा एक लड़की के पीछे पागल हो रखा है, निक्की के पीछे घर में। वो उसको लात मारती है दिन रात, उसके बावजूद वो जाके उसी के पीछे पीछे घूमता लाइक अ लिटिल पपी। तो आई थिंक एज अ फ्रेंड, हैविंग जान एज योर फ्रेंड आपकी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान है अगर उस तरह का आदमी आपका दोस्त है तो। बिकॉज ही इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मूर्ख एंड चीट एंड अ फ्रॉड। और उसके सारे इमोशंस नकली होते हैं, उसका रोना, उसका बोलना, वो हर 10-10 मिनट में जो उसको लगता है कि इस वक्त लोग देखना चाहते हैं, मैं वो इमोशन दिखा देता हूँ। लेकिन उस चक्कर में वो कितना नकली दिख रहा है पहले दिन से, कितना वो धोखेबाज दिख रहा है, कितना वो डबल ढोलकी दिख रहा है पूरे घर में, पूरे सीजन में, वो उसको रियलाइज नहीं हो रहा। एंड आई एम श्योर कि मैंने जो सुना है आउटसाइड वर्ल्ड में उसके बारे में बहुत धज्जियां उड़ रही हैं, एंड ही डजंट रियलाइज दैट। इनफैक्ट आई होप उसके पेरेंट्स को मतलब ज्यादा इफेक्ट ना कर रहा हो, क्योंकि आई एम श्योर उनको भी बहुत बुरा लग रहा होगा उनके बेटे को इस तरह देखते हुए। And do you feel कविता was right over एजाज? तो पूरा हम लोगों ने सीन देखा जहां आप लोग को सबको बोला था किसी एक को चूज करना है, एंड आपने कविता को ही चूज किया था और एजाज को वो क्रॉस का मार्क स्टैप। हाँ, क्योंकि एजाज मेरे हिसाब से ना इज अ साइकोपैथ। वो एक पागल आदमी। अब उसकी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट।
लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ही इज बीन अफेक्टेड मेंटली। मैं एजाज से पहले भी बाहर मिल चुका हूँ, फॉर्मल जगहों पे, पार्टीज में, इवेंट्स में, तब मुझे लगता था एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके साथ रह के मुझे समझ में आया कि ही इज एक्चुअली अ क्रैक पर्सन इन द हेड। उसको सिवाय साइको हरकतें करने के और कुछ नहीं आता, और उसका अपना इनर कॉन्फिडेंस इतना वीक है कि वो कैप्टन बनने के लिए भी उसने वो रास्ता चुना जो आगे जाके उसी को भारी पड़ने वाला है, और पड़ रहा है ऑलरेडी, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सीजन में। उसने 4 ऐसे लोगों को चुना अपनी टीम में आने के लिए जो किसी के नहीं है, जो अपने खुद के नहीं है, एक दूसरे के नहीं है, लेकिन उस वक्त क्योंकि उसको कैप्टन बनना था, उसने उन लोगों की टीम बना ली रेड जोन से उनको बाहर निकालने के लिए, और 4 क्लासी शरीफ लोग जिन्होंने फेयर खेला पूरी गेम को आज तक, उन चारों को उसने रेड जोन में डाला, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज ऑफ व्हिच आई एम आउट। तो आई थिंक एजाज इज समबडी जो आप ट्रस्ट तो दूर की बात है, यू कांट इवन बिलीव, वो डुअल पर्सनालिटी है आदमी, उसकी किसी बात पे विश्वास नहीं कर सकते, ही सच अ बिग लायर, एक नंबर का फ्रॉड है वो। और मैंने उसको मुंह पे बोला हुआ बात कि सबसे बड़ा फ्रॉड दिख रहा है सब देश में, जो तूने कविता को भी अंदर डाल दिया, जिसने देखो रेड जोन से बाहर निकाला था। माना दोस्ती नहीं है, माना उसकी तरफ से फ्रेंडशिप नहीं है, तो क्या एटलीस्ट एज अ मैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन रिटर्न अ फेवर। उसने तुझे रेड जोन से निकाला था, कम से कम इतनी शर्म तो रखता है कि उसको रेड जोन में तू नहीं डालता। अगर कल को फिर कभी खुद जाती दूसरी बात है, पर आज मौका मिला था स्टे स्वैप का, उसमें तूने उसको अंदर डाल दिया। दिस शोज दैट यू आर अ मैन ऑफ नो स्पाइन। तो ये है। एंड कविता एटलीस्ट इज अ स्ट्रेट एरो, जो बोलती है जैसी है वैसी है, सीधी बात करती है। एंड ऑल्सो वी हर्ड लाइक घर में ये भी होता था कि निशांत आपकी आवाज ज्यादा तेज है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यूज और आपके जो मुद्दे होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते। ये ऐसा उनका कहना था, ऐसा उनका मानना था, क्योंकि हर आर्गुमेंट में जब भी मेरी आवाज आती थी तो उस आवाज में एक बहुत ही सेंसिबल बात होती थी जिसको वो लोग रिफ्यूट नहीं कर पाते, और उनको ये लगता था कि ओ शिट, अब क्या करे, ये तो सही बात कर देता हमेशा हर झगड़े में। उस वजह से उन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, एक बना दिया कि अरे ये चिल्लाता बहुत है, ये जोर से बोलता है। मैं जोर से नहीं बोलता हूँ, मैं अपनी बात सुनाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है उस घर के अंदर, क्योंकि वहां हर इंसान चिल्ला रहा होता है। अब मेरी आवाज क्योंकि सबसे भारी है और मेरी पॉइंट भी सबसे भारी होते थे, इसलिए उनको वो चुपते थे। ये प्रॉब्लम थी। पहले कैप्टन बने थे आप घर के, और वो कैप्टनशिप आपके हाथ से ले ली गई। घर में काफी लोगों ने रूल्स तोड़े, आपने भी तोड़े कुछ रूल्स, जिसकी वजह से वो कैप्टनशिप चली गई। ऑनेस्टली मुझे कैप्टनशिप के बारे में ना, सच बता रहा हूँ, ये मेरा ही फॉल्ट है, मुझे ज्यादा नॉलेज थी नहीं कि क्या ड्यूटीज होती हैं और क्या राइट्स होती हैं कैप्टन की। जब मैं कैप्टन बना था तो जैसे हर बार कुछ भी होता है हमारे घर में बिग बॉस में, तो एक फाइल आती है, एक फोल्डर आता है, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि बिग बॉस क्या चाहते हैं आपसे। तो मैं ये उम्मीद में था कि शायद मुझे भी वो एक फाइल आएगी या कुछ आएगा, एक पेपर डॉक्यूमेंट आएगा जो बताएगा एज द कैप्टन ऑफ बिग बॉस 14 आपकी ये ड्यूटीज हैं, आपकी ये राइट्स हैं। वो नहीं आया, और वो मैंने मांगे भी कई बार। कैमरा में मैंने बिग बॉस से बोला कि मुझे बुलाइए, मैं कंफ्यूज्ड हूं, आई वांट टू नो माय जॉब एग्जैक्टली, मेरा प्रोफाइल क्या है जॉब का एज कैप्टन ऑफ द हाउस, आई एम रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर बताओ तो कि है क्या, करना क्या है। उस प्रोसेस के अंदर लोगों ने कुछ रूल्स तोड़ दिए, मुझसे कुछ बातें निकलवा ली मेरे साथ बैठ के। उन लोगों ने जो मेरे दोस्त बनते थे, लाइक निकी एंड जान, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बनते थे, मुझे बुला के ले गए रूम में, मुझसे एक टॉपिक छेड़ना शुरू किया, राहुल की बातें शुरू करी, वहां से नॉमिनेशन में घुसा दी बात। अब इन लोगों को डेफिनेटली पता है कि कैप्टन से ये बातें नहीं हो सकती, तो उन्होंने पूरा वो ट्रैप बनाया मेरे लिए। और क्योंकि मैं अपनी इनोसेंस पे उन पे विश्वास कर रहा था, मैंने बात कर ली। बात करते करते पता चला कि मेरे ही हाथों एक रूल टूट गया नॉमिनेशन से। बट जान तो आपके फेवर में ही थे ना उस दौरान, कैप्टन बनाने के लिए उन्होंने बैग छोड़ के दिया था। जान उस मोमेंट पे मेरे फेवर में था, लेकिन अगले मोमेंट में जब वो निकी के साथ बैठता था तो निकी की बातों में आ जाता था। जान का मैंने देखा है पूरा स्टैंडर्ड ये रहा है कि वो आपके सामने कुछ और बनता है, बदलते ही किसी और के सामने कुछ और बनता है। जो सामने होता है उसको प्लीज करने के लिए उसको भले ही अपने बेस्ट फ्रेंड को काटना पड़े, वो काट देगा, लेकिन उसको उस मोमेंट में लगता है कि हाँ मुझे लोगों ने पसंद कर लिया। तो वो इतना सेल्फिश ह्यूमन बीइंग है। ओके, अभी एजाज कैप्टन है तो उनकी कैप्टनसी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि गौहर ने भी ट्वीट किया है, कैप्टन इज अ कैप्टन नॉट अ डिक्टेटर। तो वो बिहेव वैसे ही कर रहा है, वो बिहेव बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसने एक आर्मी बना ली है इस घर के अंदर और अब उसको कोई छू नहीं सकता। तो उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसने जो ये 4 लोगों की टीम बनाई है ना, यही उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेंगे लिटरली घर में आगे जाके। निकी, राहुल, जान। अच्छा, आपको ये अपना इविक्शन काफी अनफेयर लगा है, तो यू थिंक मेकर्स इस शो थोड़ा बायस्ड टुवर्ड्स फ्यू कंटेस्टेंट? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ कंटेस्टेंट्स रेड जोन में रहे हैं, काफी समय तक रहे हैं, तब कोई एलिमिनेशन हुआ नहीं। और इस बार जैसे ही हम लोग गए रुबीना, जैस्मिन, कविता और मैं, तो इमीडिएटली 2 दिन के बाद एक डबल इविक्शन रख दिया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा अनफेयर प्रोसेस है ये। और अगर करना भी है आपको, अगर नहीं कुछ लोगों को नॉमिनेट करना है, अगर आप चाहते हो कि कुछ लोग आपके शो में और लंबा कंट्रीब्यूट करें,
तो एटलीस्ट जो आपका वोटिंग प्रोसेस है जिससे आप एलिमिनेट करते हो उसको फेयर रखो, ऑडियंस के हाथों में डालो सब कुछ, क्योंकि बिग बॉस ऑडियंस का शो है, कंटेस्टेंट्स का शो नहीं है। कंटेस्टेंट्स बैठ के नहीं डिसाइड करेंगे हमें तो अच्छा लगता है, वो तो उसको निकालेंगे ही जो उनको नहीं पसंद आता, जो उनको लगता है आगे जाके थ्रेट बन सकता है, वो तो निकालेंगे ही उसको। तो ये चीज मुझे अनफेयर लगती है इस प्रोसेस में। ओके, रेड जोन में हमने काफी लोगों को, आप जो ग्रुप है आप लोग का, आपका रुबीना और जैस्मिन, सुना एजाज और पवित्रा की इक्वेशन काफी फेक लगती थी आप लोग को कि ये फेक है, जस्ट फॉर द शो दे आर डूइंग, और अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आज का एपिसोड कुछ और ही में जो प्रीकैप देखा कुछ और ही है। तो वही है, एजाज और पवित्रा दोनों बहुत कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं घर के अंदर। उनको ये बात समझ में आ गई थी कुछ हिंट्स के द्वारा कि उनका साथ में जो भी आता है ना वो लोगों को ठीक लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उनकी लड़ाई झगड़े। तो उन्होंने उस पर खेल के शुरू कर दिया कि चलो अब इसको रोमांटिक एंगल भी दे देते हैं। दोनों स्मार्ट हैं, दोनों पॉलिटिक्स खेल रहे हैं बढ़िया से, और दोनों को लग रहा है कि जितना हम अपना प्यार मोहब्बत दिखाएंगे उतनी हमको फुटेज ज्यादा मिलेगी। लेकिन बात वो है कि उस वक्त उनको फुटेज प्यारी होती है, थोड़ी देर के बाद कोई टास्क में कुछ और प्यारा हो जाएगा तो एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, तो वही आप देख रहे हैं। तो असली कुछ भी नहीं है, सब फॉर द कैमराज है इनका, सब नकली है। एंड आल्सो वी हर्ड पवित्रा और जैस्मिन का कि लाइक उन्हें भी लगता है कि जान निक्की का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि निक्की के साथ रहकर ही वो सबसे ज्यादा दिखेंगे शो में। ये फैक्ट है। जान की अकेली कोई स्टैंडिंग नहीं है शो के अंदर, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, उसकी कोई थिंकिंग नहीं है, उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं किसी बात पे। उसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू वही हैं जो उस वक्त 4 लोग बैठ के बोल रहे होंगे कि हमें लगता है ऐसे होना चाहिए, तो जान उसमें बोल देगा हाँ ऐसे होना चाहिए। वही 4 लोग अगर बोलेंगे कि ऐसे नहीं होना चाहिए तो इमीडिएटली बोलेगा हाँ आप सही कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका अपना कुछ नहीं है कंट्रीब्यूशन, उसकी अपनी थिंकिंग ही नहीं है, उसका दिमाग ही नहीं है। ही इज द बिगेस्ट फूल इन द वर्ल्ड। इसलिए मुझे लगता है कि वो आज तक निकी की वजह से ही थोड़ा बहुत टिका हुआ शो में, क्योंकि निकी और कुछ करे ना करे इरिटेट करके लोगों को मसाला थोड़ा बहुत दे देती है, और वो अपने उसके पीछे पीछे लाइक अ पपी घूमता रहता है, तो वो ऑडियंस को थोड़ा सा देखने में मजा आता है। लेकिन अब वो चीज इरिटेट करने लगी है, पूरा टाइम जान का इस तरह से देखना कि भाई जब तुझे सिवाय जिल्लत के, बेइज्जती के और कुछ नहीं मिल रहा वहां पे, और तू उस इंसान के बारे में, निकी के बारे में कितना बकवास बाहर करता है लोगों से, मुझसे भी किया, बाकी लोगों से भी किया, अपनी माँ की कसम खा के कितने लोगों से बेकार की बातें करता है निकी के बारे में। अपनी माँ की कसम खा के उसने मुझे बोला है कि उसको निकी बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत ही सेल्फिश और मीन इंसान दिखती है, एंड ही वांट्स नथिंग टू डू विद हर। लेकिन अगले ही कुछ 10 मिनट के बाद यू विल सी हिम उसकी गोद में जाके अगेन लाइक अ लिटिल डॉग पपी उसको फॉलो करता रहेगा। ओके, एंड आल्सो निशांत, आपकी जगह किसी को अगर घर से एविक्ट होना चाहिए था तो कौन होता? यार देखो, वोटिंग प्रोसेस से अगर हम जाते तो कविता के मिनिमम वोट्स थे। आई थिंक उस बेसिस पे कविता को ही इवेक्ट होना चाहिए था उस दिन घर से, मुझे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरे वोट्स बहुत ज्यादा थे। ओवरऑल अगर मैं पूछूं तो सारे कंटेस्टेंट में से आपके अगर ये मैं रेड जोन सारे कंटेस्टेंट्स में डेफिनेटली जान सबसे वीक, सबसे खोखला कंटेस्टेंट है इस बार इस शो का। तो बाय डिफॉल्ट उसका शो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय बीइंग समबडीज पपेट और डोरमैट। वो डोरमैट की तरह बैठा हुआ है, उस पे लोग अपने पैर साफ करके निकल जाते हैं, और उसको ये बात पता नहीं है, और ये खुश होता है इस बात पे कि मैं लोगों के पैरों में घुसा हुआ हूँ और लोग मुझे उस चक्कर में प्यार कर रहे हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर आज देश में। ही इज बीन इंसल्टेड बाय एवरीबॉडी एंड ही डिजर्व्स इट। In fact, Rubina was very upset, like why now he is crying, जब उसे उन्होंने निशांत को वोट आउट किया है तो अब रोने की क्या जरूरत है। एंड ये सब भी हुए थे जब आपने देखा शो घर से निकलने के बाद? हाँ मैंने देखा, थोड़ा बहुत देखा। मैं पहले पुराने एपिसोड कल ओके, अच्छा कल भी एक वाकया हुआ है जहाँ निक्की और राहुल के बीच में एक टास्क हो रहा था, जहाँ सबने बोला कि निक्की यू प्लेड वेरी डर्टी। तो शी डिड, वो जो ऑक्सीजन मास्क वाला जो टास्क हुआ था उसमें राहुल रो दिया। राहुल मतलब वो इंसान है जो छीना झपटी में बहुत बिलीव करता है लोगों से किसी भी टास्क में। उसका यही थिंकिंग होती है कैसे मैं टेढ़े तरीके से चीजें ले लूं, छीन लूं, कर लूं। लेकिन कल जब निक्की ने अपनी पैंट में डाल दिया वो, तो उसके भी आंसू छूट गए, उसका भी रोना निकल गया, और अब वो नॉमिनेटेड है, रेड जोन में बैठा है। तो वही है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसे लोगों का साथ दोगे, जैसे लोगों को सपोर्ट करोगे, वही घूम के आपको लगेगा। अब आज तक राहुल, निक्की, इन लोगों ने एक दूसरे को बचा के रखा है क्योंकि वो घर में किसी को पसंद नहीं थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब उनको आपस में लड़ना पड़ेगा और वो एक दूसरे की ही बजाएंगे, और वही हो रहा है। एंड निक्की ऑलवेज हैज प्लेड डर्टी, आप सब जानते हो निक्की का खेल का तरीका ही डर्टी है, वो फेयर खेलती नहीं। ओके, माय लास्ट 2 क्वेश्चंस। कलर्स आ गया है थिंग, अगर आपको फिर से मौका मिले घर में जाने के लिए तो आप जाएंगे? अगर मौका मिलेगा तो इस बार मैं किसी और ही पर्पस से जाऊंगा।
मतलब पिछली बार मैं ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी अच्छाई, अपनी डिसेंसी, अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए गया था, लेकिन इस बार मैं जाऊंगा तो लोगों को बजाने जाऊंगा, क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया, मैंने एपिसोड्स देख लिए, मुझे समझ में आ गया कौन क्या प्लानिंग शुरुआत से करता आया है, और अब अगर मुझे मौका मिला तो आई गो फॉर वेंजेंस। अब मुझे ट्रॉफी से मतलब नहीं है, इफ आई गो बैक आई गो फॉर वेंजेंस। And lastly, what you like to say to the viewers, to the fans who supported you? To all my viewers, to all my fans, thank you and God bless you, lots of love. आप लोगों की वजह से मैं बिग बॉस में गया, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और वहां रहते हुए भी मुझे पता चला है कि मेरे अंदर, जब तक मैं अंदर था, आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है, कितना सपोर्ट किया है, कितना मुझे ट्रेंड करवाया है ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव, एंड आई होप मैं आगे जाके भी आपको प्राउड फील करा सकूं एंड आपका दिल जीत कर सकूं। थैंक यू। Thank you so much, Nishant, and I wish you all the luck. Thank you. Bye. Yeah. Take care. Bye. Yeah, you too. To know all about Big Boss 14's latest gossips and news and to participate in our fun discussions and polls, make sure to check out www.indiaforums.com.